मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। इंद्रदमन राजा से कहा कि मंदिर बन गया या अभी रहता है? उसने कहा जी अभी कुछ कमी रहती है, महीने 20 दिन की। तो नाथ जी ने कहा कि या उसमें मूर्ति रखी भगवान की? इंद्रदमन ने कहा कि प्रभु ने मूर्ति रखने को मना किया था स्वप्न में, कि मूर्ति मत रखना इसमें। तो नाथ जी ने कहा कि स्वप्न सच्चे थोड़े ही होते हैं, मूर्ति के बिना मंदिर कैसा? मूर्ति अवश्य हो और चंदन की हो। अब राजा ने सोचा भाई ये सिद्ध पुरुष है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो कोई श्राप दे दे, मन माने कोई कुबोल बोल दे और मेरे को हानि हो सकती है। अच्छा जैसा आपका आदेश। एक कारीगर बुलाए, चंदन की लकड़ी मंगा दी उन्होंने। कारीगर जब मूर्ति बना लेना पूरी हो जा 2-4 दिन में, और फिर वो सारी खिंड मिंड हो जा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा, रुके को नहीं। ऐसे कम से कम 10-12 कारीगर आए, मूर्ति बिल्कुल तैयार हुए, तैयार होते सब खील ऐसे टुकड़े टुकड़े अपने आप दूर दूर गिर जा। अब इंद्रदमन घबरा गया कि वो सिद्ध पुरुष आएगा और कहेगा तूने जानबूझकर नहीं रखवाई और मन मन श्राप दे दे मुझे। बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कबीर परमेश्वर एक बिल्कुल 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर अपने थैले में सारे ये इंस्ट्रूमेंट डालकर, छीनी थोड़ा आरी उरी लेकर और पहुंच गए। कहने लगे राजन मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बहुत पुराना कारीगर हूँ और मुझे बहुत तजुर्बा है, वो मूर्ति मैं बना दूंगा, पर एक शर्त होगी, एक कमरे में बैठकर बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्ति बनाकर अपने आप दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई मत इस दरवाजे को मत छेड़ना। यदि तुम दरवाजा खोल दोगे, जबरदस्ती कोई खोल देगा तो ये जहां तक बनी होगी वहीं तक रह जाएगी, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगी। अब ऐसा ही कर दिया गया। जब हो गए 10-15 दिन बनाते को, इतने में वो गोरखनाथ जी आ गई। आकर के राजा से पूछा क्या मूर्ति बनवाई तूने? पहले उसने सारा हाल बताया राजा ने कि 10-12 कारीगर बदल लिए जी, मूर्ति बनने को तैयार होती है फिर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं बहुत चिंतित हो गया था। अब एक कारीगर और आया हुआ है, देखो वो कैसे बनती है, आप भी अपने सामने देख लेना ऋषि जी, महात्मा जी, कि वो मूर्ति बन नहीं पा रही है। अभी इस महाराज जी ने महात्मा कारीगर बना रहा है, उसने कहा कि कुछ दिन इसको खोलना नहीं है जब तक मैं स्वयं ना कहूं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति को देखेंगे कैसी बनाई है, ऐसे थोड़ा है वो उठपटांग बना के रख जाएगा, हम मंदिर में ऐसे थोड़ी रखने देंगे। पहले हम मूर्ति देखेंगे, कोई कमी होगी तो उसको बताएंगे, ठीक करवाएंगे, चलो मेरे साथ। अब राजा विवश जा करके वहां खड़े हो गए जिस कमरे में बैठ कर कबीर परमेश्वर वो मूर्ति बना रहे थे। अब बना क्या रहे थे, उन लीला करनी थी, भ्रम तोड़ना था नादानों का कि मंदिर में मूर्ति की कतई जरूरत नहीं होती। पर ये हठ धर्मी अधूरे ज्ञानी ये अपने हिसाब से चलते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। अंदर ना खटखट की आवाज है, कुछ नहीं। अब 2-3 आवाज जब लगा ली, बिल्कुल नहीं दरवाजा खोला, और ना ही कोई आवाज अंदर से आई। तब सोचा कि कहीं तुम 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे थे, गोरखनाथ ने कहा 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर बता रहे थे, कहीं वो मर ना गया हो, 15 दिन हो गए, बताओ कुछ दरवाजा नहीं खोला उसने। तोड़ दो दरवाजे को, धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो मूर्ति तैयार थी, लेकिन उसके हाथ इससे आगे आगे हाथ नहीं बन पाए थे, बनाने रहते थे ऐसे ही। तो ज्यों के तो वो अब भी जो मूर्ति उस मंदिर में रखी है जगन्नाथ में जी में, उसके आगे के हाथ नहीं है, केवल ऐसे टूंडे हाथ से ऐसे और यूं ही दिखाई देते हैं। ये दास देख कर आया उसको सिर्फ प्रमाण के लिए कि वास्तव में ये सत्य है। तो वो मूर्ति अधूरी रहेगी। आज भी ज्यों की त्यों है, किसी की हिम्मत नहीं बनी उसमें एक छीनी लगाकर उसके हाथ बना दे, वो सारी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी।
ये बन नहीं सकती। उस कबीर परमात्मा की कृपा से उसने ये दिखाना चाहा था कि मूर्ति से भगवान नहीं मिलता और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी मंदिरों में अगर किसी मूर्ति का कान भी थोड़ा बहुत टूट जाए ना, थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए या कोई उंगली टूट जाए या किधर खरोंच आ जाए, उसको मंदिर में ना रखें, अब शकुन हो गया, ये नहीं रखनी चाहिए हैं। और वहां बिल्कुल टुंडे हाथ भगवान के, वो क्यों रख दी? वहां अब शकुन कहाँ गए? ये कबीर परमेश्वर की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या होता है कि मूर्ति स्थापन कर दी। जब मूर्ति स्थापन करने के लिए गए, मूर्ति स्थापन कर दी, फिर हुई तैयारी उसमें पूजा की। पूजा की तैयारी, मूर्ति तो रखी दी थी, मूर्ति की पूजा नहीं करते वहां पे बिल्कुल भी, वो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वहां जब उस मंदिर में अपना मुहूर्त करने के लिए पहुंचे पांडे और साथ में राजा भी, सैनिक भी सब जा रहे हैं, तो कबीर साहब एक शूद्र का रूप बना के, छोटी जाति वाले का रूप बना के, और उस मंदिर के मुख्य द्वार के बीच में खड़ा हो गए और परे नमो कर दिया, जैसे मंदिर को देखते हैं ऐसे। और पांडे जी जो मुख्य पांडा था, साथ में और ज्यादा कई पांडे, वो पीछे पीछे समान पूजा कर लिए जा रहे थे। सामने देखा एक शूद्र, उसमें जात पात बहुत नहीं थी, बहुत छुआछात थी। तो कबीर साहब जब शूद्र के रूप में वहां खड़े, तो उस मुख्य पांडे ने पकड़ के उसकी बाजू कबीर साहब के धक्का दे दिया और कहा कि नीच शूद्र, आज सुबह सुबह हमने तो भगवान की पूजा करने जाना था, तू कहाँ कमबख्त दरवाजे पर खड़ा है, तूने बेइज्जती कर दी, हमारे पूजा स्थल में बाधा कर रहा है, भाग यहाँ से। एक धक्का दे दिया, कबीर साहब दूर जा गिरे और उठकर चले गए, जैसे एक मायूस से असहाय व्यक्ति होते हैं। चले गए जी, दूरी पर बैठ गए थोड़ी सी। अंदर जाकर देखा तो जितनी दो मूर्ति थी वहां पर, वो सारी मूर्ति कबीर साहब का जो शूद्र रूप में खड़े थे, ऐसा ही रूप सबका बना हुआ। वो जगन्नाथ की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं रही। आप सब पंडे कूदे, ये क्या हो गया, तो उसी शूद्र की मूर्ति का रूप बन गया, ये तो अपवित्र होगी। बुद्धि इन्होंने न्यो ना सोचा, कर्म इन्नो यो भगवान है, और जिसने ऐसी लीला कर दी, फिर भी यह सद्बुद्धि नहीं आई कि इस रूप में परमात्मा आया हुआ है। पड़ जाओ चरणों में जाकर रो फूट फूट के, नहीं कैसे फिर वो प्रभुता खत्म हो जाए उनकी। कहने लगे ये क्या हो गया, वो थोड़ी देर में परमात्मा ने अपनी लीला वापस कर ली। वजहों की तो मूर्ति रह गई, फिर उन मूर्तियों को गंगा जल से साफ करा, फिर खूब साफ करा, 3-4 बार धोई और फिर वह पूजा की। अब क्या होता है कि मंदिर बनकर तैयार हो जाता है और कबीर साहब वो परमेश्वर अपने उस चबूतरे पर, चौरे पर जाकर बैठ जाते हैं और समुद्र की तरफ ऐसे कर लेते हैं। और समुद्र अपना प्रतिशोध लेने के लिए, उस मंदिर को तोड़ने के लिए समुद्र खड़ा होता है 40 फुट ऊंचा, जैसे साइक्लोन होता है, और ऐसे पहाड़ सा नजर आता है और ऐसे स्पीड से चल पड़ता है समुद्र उस मंदिर को, जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए। अब जब नजदीक आ जाता है 100 फुट दूरी पर, वो वहीं का वहीं वो जल जाम हो जाता है, ज्यों का तो स्थिर हो जाता है, जितनी ऊंचाई पर 40 फुट ऊंचा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब समुद्र एक विपर रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर बाहर आया और कबीर परमेश्वर जो बैठे थे अपने चौरा पर, चबूतरा पे, उसके सामने हाथ जोड़कर कहता, प्रभु मुझे रास्ता दे दो आगे जाने को। कबीर साहब ने पूछा क्या करेगा तू, कहां जा रहा है? कि मैं इस मंदिर को तोड़ के आऊंगा। कबीर साहब ने कहा क्यों भाई, क्यों तोड़ रहा मंदिर में? इसमें तो विद्वान पुरुष रहा करेंगे, इसमें गीता जी का ज्ञान होगा, प्रभु की व्याख्या की जाया करेगी, कलयुग में उद्धार होगा, जो यहाँ सत्य भक्ति प्रचार होगा, कोई वो ब्रह्म साधना बताने वाला कोई संत रहा करेगा, क्यों तोड़ रहा भाई तू? तब
तब समुद्र ने कहा कि इसने, श्री कृष्ण ने, श्री राम रूप में ये विष्णु ने मेरे साथ बदतमीजी की थी जब लंका पर धावा बोलना था और मेरे ऊपर से पुल बांधा था, जबरदस्ती मेरे को तीर दिखाकर, अग्नि बाण दिखाकर मुझे शूद्र और नीच कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, इस समुद्र को फूकूंगा। मुझे डराया था, मुझे धमकाया था, मुझे शूद्र कहा था और मैं इसका बदला लूंगा। मैं इसको अपनी छाती पर, अपने किनारे पर इसका मंदिर नहीं बनने दूंगा। और पहले भी मैंने कई बार तोड़ दिया इसका। कबीर साहब ने कहा कि नादान साधु और ऐसे नहीं करते, आप तो अच्छी आत्मा हो, ये तो अच्छा स्थान बन गया, यहाँ पर सत्संग हुआ करेगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी इसमें, और इसको बनने दे। समुद्र कहने लगा नहीं प्रभु आप हट जाओ। कबीर साहब ने कहा कि जा, फिर नहीं मानता है तो जाओ। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी समर्थता के सामने अब मेरे से टस से मस नहीं हुआ जा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, आप रास्ता दे दो। कबीर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर कहा कि जी मेरे को इसका बदला दिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बदला जरूर लेते हैं इंसान, ये हमारे अंदर एक और विशेष यहाँ की प्रेरणा रहती है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे कर, वो द्वारका तूने डबोत ली पहले, इसकी श्री कृष्ण की वो द्वारका तूने पहले भी तो खत्म कर दी थी। जब यादों का विनाश हुआ था, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तीर लगने तक, तूने डबो तो लिया था। तो उसने कहा समुद्र ने कि अभी भी कुछ अंश बकाया रह गया था, अब भी बकाया रहता है उसमें काफी हिस्सा। तब कबीर साहब ने कहा कि अब उसने तू और डबो ले, पर इधर नहीं आ सकता पुत्र, चाहे तू डबो चाहे मत डबो, उसका बदला ले चाहे मत ले, अब तू इधर नहीं आ सकता। और कान खोल के सुन ले, यदि आज के बाद तू इधर आ गया ना इस मंदिर के आसपास, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। हाथ जोड़ के कान पकड़ के समुद्र चलाएगा, प्रभु आपके सामने किसकी पार बसावे। और जो बचा कुछ हिस्सा और रहता था द्वारका का, उसको भी अपने जल मगन कर लिया।